भीख मांगते पुरानी पेंशन मांग लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। दमोह जिले के बटियागढ़ ब्लॉक में विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिनमें उनकी प्रथम मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी भी दी है कि यदि पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो वो जल्द ही भोपाल में आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार स्वयं सरकार होगी। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है शिक्षकों का। उसमें नियुक्ति शब्द जोड़ दिया गया है और हम लोगों की जो पिछली वरिष्ठता है उसको समाप्त कर दिया। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों की गुरुजियों की संविदा शिक्षक, शिक्षाकर्मी जितने भी भूतपूर्व कैडर थे उन सब की नियुक्ति मध्य प्रदेश शासन प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता को मानते हुए उसी के साथ जितने भी हम लोगों को जो सेवा कैडर के तहत लाभ मिलते हैं उन सभी लाभ को जोड़ते हुए प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही सारे लाभ दिए जाएं। आज हम लोगों की क्रमोन्नति नहीं मिल रही है, उस क्रमोन्नति को भी पुनः लागू किया जाए और मध्य प्रदेश में पुरानी परिवार पेंशन जो 2005 से केंद्र ने बंद कर दी थी उसको भी मध्य प्रदेश के 2,85,000 जो हमारे शिक्षक हैं और विभिन्न विभाग के कर्मचारी उन सबको मिलके पुरानी परिवार पेंशन के दायरे में लाया जाए और एनपीएस जो योजना है अंशदायी पेंशन योजना इसको बंद किया जाए। और हम लोगों की सबसे प्रमुख मांग जिसको लेके आज हम लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं ये है वरिष्ठता बहाली। यदि हम लोगों की वरिष्ठता नहीं दी जाती है तो हम लोगों की सेवा अवधि का कोई औचित्य ही नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जितने भी हमारे पूर्व के कैडर हैं उनकी वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति दिनांक से लागू की जाए। इसी को लेके आज बटियागढ़ में माननीय तहसीलदार महोदय जी को और इनके माध्यम से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन तक हम लोग ये ज्ञापन पहुंचा रहे हैं। लोगों का रुख जैसा कि सामान्य जनता का रुख होता है, तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए। यदि हमारी पेंशन आपको बोझ लगती है तो वो अपनी पेंशन पर सबसे पहले विचार करें। क्या उनकी पेंशन भारत सरकार के लिए बोझ नहीं है, सिर्फ हमारी पेंशन बोझ होगी। और फिर हम अपने जीवन भर का किया हुआ कुछ मांग रहे हैं, हम आपके खजाने से कुछ नहीं मांग रहे हैं। सभी नीति नियम सभी हम पर ही लागू होंगे। जो प्रशासन पूरा कर्मचारी चलाता है, नेता गण जो है हमारा नेतृत्व जो है उसको सिर्फ दिशा निर्देश करता है, बाकी पूरा प्रशासन कर्मचारी संवर्ग चलाता है। उस कर्मचारी संवर्ग को आप एक तरफ करके अपनी पेंशन लेते रहेंगे और अपनी पेंशन में लगातार बढ़ोतरी करते रहेंगे। अभी मीडिया में आया है कि 110% कहीं की पेंशन की बढ़ोतरी हो रही है। उनकी 110% की पेंशन की बढ़ोतरी से कोई बोझ नहीं होगा, यानी हम पर कोई खर्च करेंगे तो वो बोझ होगा। ये तो फिर दोगली राजनीति है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो पेंशन आप लेते हैं, यदि आप गलत पेंशन लेते हैं तो वही गलत पेंशन हम लोगों को दे दें। पेंशन की बात करेगा वही राज्य पर राज करेगा। इसी मंशा को, इसी मंतव्य को लेके और जो वास्तविक जो हमारी समस्या है वो है वरिष्ठता बहाली। यदि हम लोग की वरिष्ठता नहीं होगी तो इसके समानांतर जो हमारे स्वत्व हैं जैसे ग्रेच्युटी है और अर्जित अवकाश का लाभ है इत्यादि इत्यादि ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका हमको लाभ नहीं मिलेगा। इससे हमारी मध्य प्रदेश का संपूर्ण अध्यापक संवर्ग जो कि आज राज्य शिक्षक संवर्ग में समाहित हो चुका है वो एक प्रकार से बहुत से हानि में जा रहा है, जो कि सरकार की जो तानाशाही और पूरी कूटनीति के तहत किया जा रहा है। और जैसा कि पूर्व घोषणा के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार जो उन्होंने बम्बई में की थी कि एक कैडर एक सेवा और एक विभाग, वो आज हमें अक्सरशः कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जो जिसकी हम लोगों ने कल्पना करी थी या जिसकी हमने परिकल्पना करी थी वो हमें आज कहीं दिखाई नहीं दे रही। जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही राज्य पर राज करेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर विभिन्न शिक्षक संगठनों ने कई बार प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन दिए हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो, लेकिन अभी तक सरकार शिक्षकों की सुन नहीं रही है। इसीलिए शिक्षकों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद समाचार।